हाय वीवर्स। आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस की खुशियाँ मना रहे हैं। तो मुझे लगा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो महिलाएं थीं उनके याद करने का ये अच्छा दिन है, क्योंकि जब भी हम लोग स्टेज पर होते हैं तो पुरुष स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर माल्यार्पण भी होता है और उन पर पूरी तरीके से ध्यान दिया जाता है, उनका नाम लिया जाता है। परंतु हमारे महिला आज़ादी में जो महिलाओं ने अपना अपना योगदान दिया, उस पर मैं आज परिचर्चा करना चाहती हूँ। तो 1857 की जो क्रांति थी, क्रांति के बाद जो नवजागरण काल आया, उसमें महिलाओं के योगदान की प्रशंसा की जानी चाहिए और रूढ़ियाँ टूटने लगी। और विजय लक्ष्मी पंडित, सबसे पहले उनका नाम आता है विजय लक्ष्मी पंडित का, जो संपन्न और कुलीन घराने की थी, जवाहरलाल नेहरू की बहन थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया, जेल भी गई। चूँकि ये पढ़ी लिखी थी और भारत का उन्होंने कई बार प्रतिनिधित्व किया, इतिहास में वो पहली महिला मंत्री बनी और संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय महिला में राजदूत के पद पर भी आसीन रही। दूसरी महिला का नाम यदि हम खोजें तो कस्तूरबा गांधी का नाम आता है। कस्तूरबा गांधी दृढ़ता और साहस की प्रतिमूर्ति थी और वह स्वतंत्र रूप से उन्होंने जेल की यात्राएं की, संघर्ष किया आज़ादी के लिए। फिर अरुणा आसिफ अली तीसरे नंबर पर आती हैं, जिन्होंने रूढ़िवादी बंगाली परिवार से आई वो, और 1930 में वह नमक सत्याग्रह में से राजनीति शुरू किया उन्होंने और 1 साल वो जेल में भी रही। और गांधी इरविन समझौते के बाद जब सत्याग्रह के कैदियों को रिहा किया गया तो उनको भी रिहा किया गया। भारत छोड़ो 2 अगस्त या भारत छोड़ो आंदोलन जब था 9 अगस्त 1942 को अरुणा अली ने ग्वालियर ट्रैक मैदान में राष्ट्रीय झंडा फहराकर अपनी अदम्य साहस का परिचय दिया। अब सरोजनी नायडू के बारे में भी आप जानते हैं, जिनको कोकिला, भारत की कोकिला कहा जाता है, जो कवित्री भी थी। और गोपाल कृष्ण गोखले से मुलाकात के बाद वह इस क्षेत्र में आई और खिलाफत आंदोलन में उन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया। अब सिस्टर निवेदिता को हम भूल नहीं सकते, क्योंकि वो विवेकानंद में 1998 में जब वो भारत आई तो प्लेग और महामारी फैली हुई थी। उन्होंने सेवा की, परेशान लोगों को, बीमार लोगों की सेवा की और स्वतंत्रता आंदोलन में वह आ गई। उन पर पूरा प्रभाव हमारे आध्यात्म गुरु विवेकानंद जी का था। उसके बाद आती है मीराबेन, जो लंदन में सैन्य अधिकारी की बेटी थी, परंतु वह उनको गांधी जी ने अपनी पुत्री के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत किया। कहा गया कि वह उनकी मुँह बोली पुत्री है। उसके बाद मीराबेन के बाद कमला नेहरू का नाम भी आता है कि कमला नेहरू ने अंग्रेज़ों में नेहरू जी के साथ सविनय आंदोलन में, अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने सहयोगी किया। मैडम बीका जी काम जो थी वो पारसी थी, राष्ट्रवादी थी। सुचेता कृपलानी जो 1946 में असेंबली का अध्यक्ष नियुक्त की गई। तो इस आज़ादी पे उन महिलाओं को याद करना, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महिलाओं को याद करना, उनको एक ट्रिब्यूट देना, एक अपनी इच्छा से उनको नमन करना और इस समाज में उनको याद करना, मुझे लगता है कि इन महिलाओं को भी केवल पुस्तकों में ना पढ़ा जाए, वरन हकीकत ज़िंदगी में भी इन महिलाओं को याद करना चाहिए। और इसके आगे भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो पटल पर हैं, जो नहीं भी हैं और जो भुला दी गई, उन सभी को याद करने की मैंने चेष्टा की है और उन सभी को नमन करती हूँ।
और इस स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए, उनके अदम्य साहस की प्रशंसा करते हुए, और इस देश में उनके अमूल्य योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। थैंक यू व्यूअर्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक, शेयर करिएगा। थैंक यू।